क्यों लगदा तार को आवे से देना हो तो दे दे बाबा क्यों जाना तरसावे से देना हो तो दे दे सामरे क्यों ज्यादा तरसावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तार को आवे से तेरा भूखा सोवे भगत तेरा भूखा सोवे तू 56 भोग उड़ावे से ना देना तो साफ नाट क्यों लगदा तार को आवे से
देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा क्यों जाना तरसावे से। भगता के आगे क्यों बाबा है, सब भगता के आगे क्यों तो अपनी पोल खुलावे से। तना ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार का आवे से। देना हो तो दे दे बाबा क्यों जाना तरसावे से। क्यों भीमसेन ने देवन में, क्यों भीमसेन ने देवन में तू कंजूसी दिखलावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार को आवे से। देना हो तो दे दे बाबा क्यों जाना तरसावे से। देना हो तो दे दे बाबा क्यों जाना तरसावे से। देना हो तो दे दे बाबा क्यों जाना तरसावे से। जय श्री राम। श्री बांके बिहारी लाल की जय, साचे दरबार की जय हो। सब भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे ही मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब कथा विश्राम की ओर, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कथा को जल्दी विश्राम देंगे और कल की सूचना, बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है और लास्ट का नाम संकीर्तन, लास्ट का मंत्र बोलेंगे विश्राम का, भागवत जी का अंतिम श्लोक। मैं आप सबसे कहूं कि कल बहुत बड़ा यज्ञ होगा इसी पांडाल में और भंडारा है। एक गोला और एक जायफल, अपने सारे दुखों को यहां दे जाना और भैया भागवत जी से सुखों की खान ले जाना, ये पक्की बात है। और कोई भी बच्चा हो, बेटी हो, कोई हो, वो ना आ पाए तो भैया 7 बार उसके सिर से फेर कर यहां ले आना, हाथ लगवा देना, ये जरूर करना है कल। और इस भागवत जी पे जो नहीं आई है माता अब तक, वो सब कल यहां आएंगी, सबको भागवत जी का प्रसाद दिया जाएगा। तो आप सब भैया फल का प्रसाद लाएं यहाँ, और वो आप सबको ही मिलेगा।
तो सब प्रसाद लेके आए, फल का प्रसाद। और यहाँ से भैया व्यास गद्दी से महाराज जी भागवत जी को भोग लगा के आप सबको फल प्राप्त होना है। तो आप सबको ये सूचना है, सबको बता देना। और प्रसाद जरूर भागवत जी का सबको ग्रहण हो जाना चाहिए। और ये गोला हर जगह नहीं डाल सकते आप, ये पूरन महाराज जी यहाँ सबका साजा है, इसलिए सबका साजा है, इसलिए आप अपने घर से एक गोला और उसमें काट के उसी में डाल के रखना है जायफल को, और उसे मौली से बांध के लाना है। ये याद रखें आप सब, कल की सूचना है आप सबके लिए। और फल जरूर लाने, फल सब लाने हैं और सबको दिया जाएगा प्रसाद। आइए उसी कथा में चलें। भगवान ने सारी लीला की और उद्धव जी से कहने लगे कि मेरी लीला अब यहीं विश्राम होती है। उद्धव जी आगे कथा भैया भगवान चाहेंगे तो फिर विस्तार से सुनाई जाएगी आप सबको। समय है, समय के अधीन हमें चलना पड़ेगा। नौ बजे, 9, 9:30 बजे आप यहां आ जाएं। 9 बजे का समय रखा है, तो 9 बजे आप सब आए, 9:30 बज जाएंगे, कोई जाता नहीं। 30 मिनट और सही माताओं के लिए। सबको बता देना, जिनको नहीं पता उनको साझा करना कि 9:30 बजे सुधीर नगर में जहाँ कथा हो रही थी भैया, वहीं यज्ञ होने जा रहा है। एक गोला ले जाओ, जायफल ले जाओ, यही है बैठ। बोली सुखदेव महाराज की जय हो। सुखदेव महाराज जी भैया कथा को विश्राम देने की ओर जा रहे हैं, और भगवान भी अपनी लीलाओं को विश्राम देते हुए कहने लगे, उद्धव जी मैं अब परम धाम के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। उद्धव जी ने कहा, भगवान अगर आप जा रहे हो, लोग पूछेंगे भगवान कहां मिलेंगे, कहां गए भगवान। भगवान कहां गए? अपने परकर को लेके द्वारका में समुद्र है, हाँ, और भी कोई संपर्क भैया आपको दान पुण्य या भैया इसमें आहुति डालनी है तो राजू चावला जी हैं सामने, इनसे संपर्क करें आप। भगवान परम धाम को जा रहे। उद्धव जी ने कहा सब लोग पूछेंगे भगवान कहां गए, तो मैं क्या कहूंगा। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी मैं सब लोगों को बता देना, अगर मैं मिलूंगा तो मैं भागवत जी में मिलूंगा। याद रखना मेरे बंधुओं, कहा कि मैं अगर कहीं ढूंढे कोई फायदा नहीं है। सबको बता देना, अगर भगवान कहीं मिलेंगे तो वो भागवत जी में मिलेंगे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। भागवत जी भैया भगवान भागवत जी में ही विराजमान हैं। याद रखें आप, सबको बता देना, भगवान को और कहीं अनथवा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, भागवत जी में ही विद्यमान हैं, विराजमान हैं। जब गए परम धाम को परकर को लेके, तो द्वारकापुरी अलग बसाई समुद्र में बसी हुई है द्वारका। कौन कौन गया है द्वारका? समुद्र में बस रही है परकर। और भगवान भैया भगवान भागवत जी में विराजमान है। धर्म कहां गया? भागवत जी की शरण में। याद रखना आप। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से कि परीक्षित अब मेरा भी समय आ गया, हमारे राम चले तो हम भी चले। सुखदेव जी कह रहे हैं, प्रभु मैं कहने लगे अब भी कोई संदेह रह गया मन में, कोई संदेह अब भी रह गया। सुखदेव महाराज जी चले गए और भैया 7 दिन में तक्षक आया, कोई सरफ राजा परीक्षित को डस लिया और प्राण पखेरु हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय बोले हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो।
बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। परम धाम को चले गए भैया। सुखदेव जी की मुक्ति प्रदान और भागवत जी जो सुन लेते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, अमर हो जाते हैं। अभी धर्मपाल चोपड़ा जी कह रहे थे कि रामचरित जीना सिखाती है और भागवत जी मुक्ति कर देती हैं। जिसकी मुक्ति नहीं हो रही हो उसे मुक्ति प्रदान करती हैं। और ये पावन दिन 15 दिन 16 दिन ये पितरों के निमित्त संजीवनी मानिए आप। और कहीं किसी महीना में आप कराओ तो असर करे या ना करे, मगर पितरों के महीने में पितृपक्ष में भागवत जी करा ली तो समझो संजीवनी प्रकट हो गई, संजीवनी प्रकट हो गई। तो भागवत जी मृत्यु और मुक्ति और जीना सबको सिखाती हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। मैंने प्रथम दिवस में बताया था कि भागवत जी कल्प वृक्ष हैं। क्या है? कल्पना कीजिए, प्रकट हो जाएगा वो ही। केवल कल्पना कर लो नेत्र बंद करके कि भागवत जी ये हो जाना चाहिए, वो ही हो जाएगा, वो ही फल मिलेगा सभी माताओं को। ताली तो पड़ोसी आएंगे, बात तुम्हारी है, ताली पड़ोसी बजाएंगे। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, सुखदेव जी चले गए, राजा परीक्षित की भी मुक्ति हो गई भैया 7 दिन। और 7वें दिन सबका है, 8वां दिन किसी का नहीं आना मेरे बंधुओं मेरी माताओं। 7 दिन में जन्म होना है और 7 दिन में ही मृत्यु होनी है। 7 दिन ही है हमारे पास, कर लो जो करना हो। 8वां दिन किसी का नहीं आया। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, कभी भगवान भागवत जी चाहेंगी तो और विस्तार किया जाएगा। समय के अधीन समय कह रहा है कि भैया विश्राम की ओर। तो आइए 2 मिनट जो श्लोक है, अंतिम श्लोक भागवत जी का, उसे उच्चारण करें मेरे साथ। हरिओ नाम संकीर्तनम यस्य है, नाम संकीर्तनम यस्य है, संकीर्तनम यस्य है, नाम संकीर्तनम यस्य है। नाम संकीर्तनम यस्य है। व्यास गद्दी से मैं यही कहूंगा, भागवत जी 7 दिन में जो भी मैंने पुण्य कमाया, मेरी वाणी से जो भी पुण्य उदय हुए हैं, और ये भागवत जी का फल यहाँ 7 दिन में जितने भी श्रोताओं ने श्रवण किए मन लगा के, और जिन भक्तों ने तन मन धन से जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं और कल करेंगे, उन सभी को मैं भैया व्यास गद्दी से सभी को फल प्रदान करना चाहता हूँ, सभी को पहुंच जाए भागवत जी। और यही कामना करूंगा कि भैया भागवत जी ऐसा आयोजन हर साल अपने आप भक्त कहें कि महाराज जी अगर कथा करानी है तो श्रीमद् भागवत संस्कारों की कथा करानी है। कथा तो भागवत जी की हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, और इसमें संस्कार जुड़े हैं। डबल कमाई हो रही है, डबल कमाई। कथा भागवत जी की हर कोई कहेगा भागवत जी की कथा, मगर भैया हमें तो कथा करानी है तो श्रीमद् भागवत संस्कारों की कथा करानी है। जैसे सुधीर नगर में मेला लग रहा है, ऐसा मेला लगाना है हमें। और हमारे राजकुमार चावला जी इतने परिश्रम करने पर भी क्या कह रहे हैं, वाक्य वचन बोल रहे हैं, कह रहे हैं साल भर में नहीं महाराज जी, 6 महीना में होनी चाहिए, 6 महीना में कथा होनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए श्री महापुराण की जय हो। आप सभी से, और मैं कहूंगा 7 दिन में मेरी वाणी से कोई शब्द या कोई मेरी बात किसी के मन को कष्ट में भैया कष्ट हुआ हो मुझसे, तो मेरी बात को मुझे बेटा मानकर, गुरु मानकर, पंडित जी मानकर, महाराज जी मानकर भैया मुझे वापस कर दें, मुझे क्षमा करें। और मैं कहूंगा आप सबका मुझे ऐसी स्थिति इसी तरह जो अब मिला है, ऐसे ही मुझे प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना करूंगा। आप सबका प्यार मुझे मिला, इतना प्यार।
और देखिए चंद्रमोहन जी और संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं महाराज जी आपने मां मिली संस्कार गौशाला का निर्माण किया है वृंदावन में, और हम चाहते हैं कि एक बस और उसमें 55-60 भक्त बैठ सकते हैं, वो बस लेकर और भजन कीर्तन गाते हुए और सीधे वृंदावन चलें। बजाओ ताली चंद्रमोहन जी और सबके लिए भैया। और नाम राजकुमार चावला जी पे नोट कराएं, नाम लिखवाएं, अवैते करवा लो। कार्तिक का महीना आ रहा है, भगवान ने चाही तो उसी में चलेंगे। बोलो राधे राधे। श्री राधे। आइए सब खड़े हो जाएं। श्री बाके बिहारी लाल की जय, साचे दरबार की जय। एक सूचना और, महाराज जी ने 5 सूत्र बताए थे ना आपको भैया, किसी को कल लेना हो ना, कल यज्ञ में मिलेंगे सबको, किसी को लेना हो 5 सूत्र बताए थे महाराज जी ने। चोपड़ा जी सभी आरती भैया सब यहाँ हैं, जाना नहीं, अंतिम दिन है, सभी आरती और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लेकर जाना, कोई नहीं जाएगा ऐसे, और भाव से आरती करवाएं। और मैंने कहा था ना घर में ये भी संदेश है श्रीमद् भागवत संस्कारों का कि घर में और कुछ अड़ंगा मत रखो, ना कुंडली दिखाने की जरूरत है ना हाथ दिखाने की जरूरत है। ये पूरन महाराज जी व्यास गद्दी से कह रहे हैं 5 सूत्र रखो, और 5 सूत्र पंडित राम खिलौना ब्रजवासी जी से संपर्क करें, ये खड़े हैं यहाँ, नाम लिखवाएं। 5 सूत्र हैं, उसमें है मौली, ये हाथ में जो बांध रखी है, तुलसी की माला गले में, गोल्ड काम नहीं करेगा, तुलसी की माला काम करेगी, और गर्भ गीता, हनुमान चालीसा और गोपी चंदन ओरिजिनल 5 सूत्र मिल रहे हैं। संपर्क जरूर भैया, घर में और कुछ रखने की जरूरत नहीं। पूरन महाराज जी का संदेश है अंधविश्वास को दूर भगाना, जो युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसे सदमार्ग पर लाने का कोशिश कर रहे हैं, और आप सबका सहयोग जब होगा जब घर घर में 5 सूत्र चले जाएंगे, तो भैया यही कामना करेंगे। एक बार संपर्क करें इन्हीं से। बोलो राधे राधे। श्री बाके बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और मेरे बंधुओं, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर बोल ग्रंथ, ये मुक्त मंत्र पंथ, खोल सग मार दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। और मेरी माताओं, आरती करने से मुझ में ध्यान दो, महाराज जी बोल क्या रहे हैं? हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम जही, हरि धाम जही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम जही, हरि धाम जही। और जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। जय हो। जय जय।
पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। और मेरे बंधुओं, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। और मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। और मेरे बंधुओं, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। और प्रभु में माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माधव जगदा तुमेव, तुमेव बन्धो जगदा तुमेव, तुमेव विद्याधरणं तुमेव, तुमेव सर्गं मम देवदेव, तुमेव सर्गं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा के